बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पालक पनीर बनाने लगी हूँ और पालक पनीर बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए पालक और मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो पनीर है। अब ये पालक को मैंने लिया है, मैंने 3 पाउंड पालक ली है और उसके पीछे से डंडल काट के और उसको अच्छी तरह से वॉश करके 3-4 दफ़ा उसको पानी से वॉश करूँगी ताकि उसके अंदर मिट्टी रेत कुछ भी है तो वो निकल जाए सारी। धोने के बाद इसको मैं इस तरह करके अलग एक प्लेट में निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसको एक तरफ रख दूँगी। और इसके साथ ही जो है बाकी स्पाइस मुझे चाहिए उसके लिए मैंने अनियन काटे हुए हैं। रेड अनियन है, ग्रीन अनियन है और अदरक चॉप किया हुआ है, लहसुन चॉप किया हुआ है और ग्रीन चिली चॉप की हुए हैं और 3 टमाटर मैंने काटे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को मैं इसी तरह ही ऐड करूँगी। उसके अंदर ये बहुत यमी लगते हैं और बहुत मज़े का स्पाइस लगते हैं सारे। और एक तरफ मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो पालक को बॉईल होने रख दूँगी। और अगर आप इस तरह बॉईल करेंगे तो पालक का कलर इसी तरह ही ग्रीन रहेगा, इसलिए मैं इसको अलग बॉईल करती हूँ। और एक तरफ मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है और उसके छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ। और इसको काटने के बाद इसको मैं उसके अंदर हल्के से ऑयल में शैलो फ्राई करूँगी। और इसको अच्छी तरह छोटे छोटे पीसों में काट लें। और आप यकीन करिए इतनी यमी रेसिपी है और इतनी अच्छी लगती है और बहुत पसंद की जाने वाली वेजिटेरियन की ये बेस्ट रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इसके छोटे छोटे पीस सारे काट लेंगे और काटने के बाद इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। और इसका ये एक तो इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें। और आप इसके जब ओपन करें तब भी उसकी फ़्रेश स्मेल का आपको पता चल जाता है। अगर एक्सपायरी डेट ठीक है तो 5-6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये सारी चीज़ों को और उसकी आप चेक भी करें, अगर उसकी फ्रेगरेंट अच्छी है उसमें से आ रही, इसका मतलब है वो फ्रेश है। और अगर नहीं है तो यहाँ आप रिटर्न भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सारे मसाले अब मैं लेके उसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और ये देखें सारा मैंने काट लिया है, इसी शेप में चौकोर शेप में ही काटना चाहिए। और ये देखिए मैंने इसके साथ साथ इसमें चम्मच भी चला रही हूँ ताकि पालक इवनली चारों तरफ से कुक हो। अभी मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और डालने के बाद उसके अंदर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ पनीर को हल्के हाथों से आप मिक्स करते रहें। और जब उसका कलर गोल्डन सा हो जाए तो तब उसके अंदर से हम इसको रिमूव करके अलग प्लेट में रख देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगते हैं ये पनीर। अभी देखना इसका इतना प्यारा कलर गोल्डन सा बनेगा तो फिर को इसमें प्लेट में निकाल के रख दूँगी। अभी ये जो मुझे स्पाइस चाहिए इसके लिए गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, काली मिर्च है, कलौंजी है और लाल मिर्च है, तंदूरी मसाला है, सब्ज़ धनिया पाउडर है, पिंक सॉल्ट है और क्यूमिन सीड है और एक टुकड़ा जो है वो सिनेमन का है और थोड़ा सा गरम मसाला है जो कि मैं ताज़ा ही उसके अंदर पीस के ऐड करूँगी। ये सारे मसाले उसके अंदर जाएंगे और आप यकीन करें इतने यमी बनेंगे। आप ज़रूर मुझे बताइएगा और ट्राई कीजिएगा इन सारे स्पाइसेस के साथ। देखिए अब इसका पनीर का कलर चेंज होने लग गया है और जैसे ही इसका गोल्डन सा कलर आएगा तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी इसमें से। आप हल्के हाथों से भूनते जाइए, ऐसे ही 4-5 मिनट इसको इसके अंदर शैलो फ्राई करना पड़ेगा तो फिर इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा लगता है। और भूनने की वजह से फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। अभी मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में। अब इसी के अंदर जो ये सेम ऑयल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पालक का भी पनीर का भी फ्लेवर आ गया है, तो अब इसके अंदर मैं ये सारे स्पाइस ऐड करके तो इसको पकाऊंगी। अब इसको भी हल्का सा शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे तो फिर उसके अंदर बाकी टमाटो और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये मैं इसी तरह इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं और थोड़ी देर बाद इसमें टमाटो भी ऐड कर दूँगी। हल्का सा भूनना है। अभी मैं इसके अंदर सारे टमाटो ऐड करूँगी और इसको हल्के हाथों से साथ साथ आप भूनते भी जाएं, हिलाते भी जाएं ताकि इवनली सारी चीज़ें कुक हों, इवनली भी कुक हों। और आप यकीन करें बहुत अच्छी, ये देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया उनका जो मैंने
उनको शैलो फ्राई किया था। और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाएं और हिलाते जाएं साथ साथ। और देखें इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसी में यह थोड़ा सा कच्चेपन का जो फ्लेवर है वो भी आना चाहिए। अब इसमें मैं टमाटो ऐड कर दूँगी, और टमाटो का भी बहुत अच्छा, अभी जब बाकी चीज़ें हम मिक्स करेंगे तो ये सारे इसके अंदर घुल जाएंगे। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटो भी उसके अंदर पूरे इसके अंदर मैश हो जाएंगे जब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे। और कुछ मसालों की वजह से भी इनके अंदर थोड़ा सा जो ये कुक हो रहे होते हैं, इसमें मसाले जब ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल एक जान हो जाते हैं सारे, कुछ उनकी वजह से। अब मैं सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो आपको दिखाए थे। अब एक एक करके सारे मसाले ऐड करूँगी। मैंने तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब ये पिंक सॉल्ट ऐड कर दिया है, ये दूसरा रेगुलर नमक डाल दिया है, इसी 2 पिंच मैंने, ये एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है इसके अंदर, ये हल्दी डाल दी है मैंने, और ये धनिया पाउडर ऐड किया है इसके अंदर, और ये काली मिर्च ऐड की। धनिया पाउडर मैंने ताज़ा ही पीस के डाला है, और ये लाल मिर्च डाली है, और ये ज़ीरा मैंने डाला है, साबुत ज़ीरा इसके अंदर बहुत अच्छा, ज़ीरा हर खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और मैं तकरीबन अपनी हर खाने में ज़रूर ऐड करती हूँ कि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है हर खाने में। अब मैं थोड़ा सा ऐसे पानी डाल दूँगी ताकि वो जो मसाले हैं वो नीचे नहीं चिपकें, और चिपके उस पेंदे में, और साथ साथ उसके अंदर मैं जो बाकी चीज़ें ऐड करती रहूँगी। पानी, ये कलौंजी मैंने ऐड कर दी है, कलौंजी बहुत अच्छी है, हर खाने में मैं ज़रूर चुटकी 2 चुटकी यूज़ करती हूँ। और जैसे ये अब थोड़े से मैंने 10-15 करी लीफ ऐड कर दिए हैं, करी लीफ भी खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, और इसमें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और साथ ही इसमें जब हम पालक डालते हैं तो उनकी शक्ल भी नज़र नहीं आती है बहुत। अब मैंने 3 टेबलस्पून इसमें योगर्ट ऐड कर दिया है, जो मसाला है योगर्ट मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। एक तो ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हर एक को खाना चाहिए ये। आप दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएं, आप उसके दही, सबसे पहले उस कंट्री का दही खा लें, आप कभी बीमार नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। अभी इसको साथ साथ आप पकाते जाएं, हिलाते जाएं थोड़ा थोड़ा इस तरह करके। और अब देखें ये पालक का बहुत कम पानी रह गया, तो इसको मैं उसके अंदर मैश कर लूँगी, और साथ साथ इसको भी हिलाते जाएं। देखिए कितना प्यारा उसका कलर आया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम वो साथ साथ उसको ऐसे हल्के हाथों से दबाते भी जाएं ताकि वो अच्छी तरह से पक जाएं और घुल जाएं। अब मैं ग्राइंडर में जो पालक बॉईल की थी उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने की वजह से उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। अब मैं ग्राइंड कर रही हूँ, और ग्राइंड करके तो मैं एक अलग बर्तन में डाल रही हूँ। और देखें ये कितनी अच्छी ग्राइंड हुई है, और कलर उसका अभी भी ग्रीन है, और क्योंकि आपने बॉईल किया है अलग तो उसकी वजह से कलर बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर लूँगी, सारे मसाले के अंदर जो मैंने उसको भूना था। इसको बनने में तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा लगता है। तो इसके बाद इसको मैं इस तरह हिलाऊंगी। तो अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, साथ साथ पूरी को हिलाएं। देखें साथ साथ अभी मैं इसके साथ ही उसके सारे उसको ग्राइंड, जो मसाले थे वो भी इसके साथ ही ग्राइंड कर लिए मैंने हैंड मिक्सर के साथ। और अभी इसको साथ साथ हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं, और आप इसको अब हल्के हाथों से मिक्स करते रहें। उसके साथ ही आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक के भी रख दें ताकि उसके सारे जितने भी स्पाइस हैं वो पालक के अंदर भी ऐड हो जाएं। और अब इसको मैं इसके अंदर, ये देखें बहुत अच्छा बन गया। अब इसको मैं थोड़ी देर, अब इसके अंदर मैं पनीर डाल दूँगी जिसको मैंने शैलो फ्राई किया हुआ था। और अभी पनीर और ये सारी चीज़ें टुगेदर कर देंगे और खट्टी पकाएंगे, और इसकी वजह से सारे मसालों का, स्पाइस का जितनी भी चीज़ें ऐड है, पालक का भी सारा चीज़ में भी आ जाएगा, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अभी इसकी डालने के बाद भी इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। आई होप आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको
ये देखिए हिला रही हूँ और इसको मैं ढाँप के रख दूँगी। ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए मैं इसको दम दूँगी। तो ये बहुत अच्छा पूरे जितने भी फ्लेवर हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह ताला। अभी मैंने जो गरम मसाला है उसको ताज़ा पीस के मैं ऐड करती हूँ हमेशा, उसकी वजह से इतना अच्छा फ्लेवर आता है ताज़े का, क्योंकि जो पुराना होता है उसका स्मेल उस तरह नहीं होती, उसकी इतनी फ्रेगनेंट नहीं होती जितनी फ़्रेश वाले की होती है अरोमा। तो मैंने फ़्रेश का पीस के उसके अंदर डाला है और उसकी वजह से खाने में और लज्जत आती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेश में और पुराने वाले में बहुत डिफरेंस होता है। जब भी आप डालें तो फ्रेश ही पीस के और कूट के डालें, ऐड करें। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ऑलमोस्ट डन है। और जब भी बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपके खानों में बहुत जायका आएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर मैंने धनिया काट के डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा बना है, मैंने ट्राई किया है। आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी ये डिश। और जब भी बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानों में बहुत जायका आएगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह जी आपके बिगड़े काम भी संवारेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह गाइस, थम्स अप दें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह गाइस, अल्लाह हाफिज़।